एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एमएस वर्ड के अंदर आप किसी टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने टेबल क्रिएट कर ली है तो उसमें किस तरीके से डिज़ाइनिंग दे सकते हैं या उसकी फॉर्मेटिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले सीखते हैं कि किस तरीके से हम टेबल को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में टेबल को इंसर्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। वन बाय वन मैं आपको सभी मेथड बताने जा रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो टैब आ रहा है इंसर्ट टैब, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फर्स्ट मेथड है, यहाँ पर जो टेबल ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ये बॉक्सेस बने हुए हैं, टेबल ग्रिड्स बने हुए हैं। इन टेबल ग्रिड्स में से जितने नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर 8 कॉलम लेने हैं, तो हम क्या करेंगे 8 सेलेक्ट कर लेंगे। और मान लीजिए मुझे 5 रोज चाहिए, तो हम क्या करेंगे नीचे इसको 5 तक ले जाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 8 मल्टीप्लाई 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके 8 कॉलम्स हैं और 5 रो हैं। तो अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो जैसे ही माउस के कर्सर को आगे ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। अब जैसे ही माउस का क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो टेबल है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड दैट यू कैन क्रिएट द टेबल। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ। सेकंड मेथड के लिए क्या करेंगे, आप अगेन इंसर्ट बटन पर जाएंगे। इंसर्ट बटन पर जाने के बाद टेबल बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल, तो इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आपको यहाँ पर क्या करने हैं, टाइप करने हैं। मान लीजिए मुझे 6 कॉलम चाहिए एंड 4 रोज चाहिए, तो हमने यहाँ 6 और 4 टाइप कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आप 3 तरीके से टेबल्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला है फिक्स कॉलम विड्थ, यानी यहाँ से आप फिक्स कॉलम के जो विड्थ है वो फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्या है, अभी ऑटो दिया हुआ है, हम इसको चेंज करते हैं। तो चेंज करने के बाद मैंने मान लिया कि हर कॉलम की जो विड्थ है वो क्या है, मुझे 0.4 इंच चाहिए। तो हमने यहाँ क्या किया, फिक्स कर दिया। अब जैसे ही ओके बटन पर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी कॉलम्स बने हैं उन कॉलम्स की सबकी जो विड्थ है वो 0.4 होगी। और ये जो टेबल है आप देख सकते हैं कि आधी ही स्क्रीन पर आ रही है। तो इस तरीके से आप क्या है, फर्स्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब अगेन हम सेकंड मेथड पर जाते हैं। सेकंड मेथड पर जाने के लिए अगेन क्या करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगेन इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो फिट टू कंटेंट। तो कंटेंट को क्या है, यहाँ पर इस पर क्लिक करने से ऑटो फिट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम अगेन 6 कॉलम लेते हैं एंड 4 रोज लेते हैं और ऑटो फिट टू कंटेंट पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ऑटो फिट का मतलब है कि आप जैसे ही यहाँ पर टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग करने के बाद ये जो कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, अपने आप एडजस्ट होते चले जाएंगे। तो दिस इज द थर्ड मेथड। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट मेथड में, अब देखते हैं इससे अगला मेथड। अब अगेन क्या करेंगे, हम टेबल ऑप्शन पर जाएंगे। टेबल ऑप्शन पर जाने के बाद इंसर्ट टेबल पर जाएंगे। इंसर्ट टेबल पर जाने के बाद अब यहाँ पर है ऑटो फिट टू विंडो, इस पर क्लिक करेंगे। अब अगेन क्या करते हैं, हम 6 रो एंड 4 कॉलम ले लेते हैं। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे अब देखिए ये क्या है, पूरी विंडो पर एडजस्ट हो गई है। इससे पिछले वाले मेथड में क्या था, जो हमारी टेबल थी वो बहुत छोटी थी, जिसमें क्या कर रहा था, ऑटो एडजस्टमेंट लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फोर्थ मेथड है उसमें क्या हुआ, जो विंडो है उस पर पूरी टेबल क्या है, फैल गई है। अगेन नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अगेन जो नेक्स्ट मेथड है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। हम क्या करेंगे, टेबल ऑप्शन पर जाएंगे। टेबल ऑप्शन पर जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक पेंसिल आ गई है। इस पेंसिल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस पेंसिल को स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद देखिए इस तरीके की टेबल आ गई है। अब हमें लाइंस को ड्रॉ करने के लिए किसी भी एक पॉइंट पर जाना है और सीधे सीधे लाइंस को क्रिएट करते चले जाएंगे, जैसे हम अपनी बुक या कॉपी में टेबल्स को क्रिएट करते हैं। अगेन हमने इस तरीके से किया, ये दूसरी हमारी रो आ गई। अगेन इस तरीके से किया तो थर्ड रो आ गई। अब हमें इसमें क्या करने, कॉलम क्रिएट करने। तो हम
इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करके कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है जहाँ पर आपको रो या कॉलम बनाने हैं, तो इस तरीके से जो रो एंड कॉलम है वो बहुत ही आसानी से क्रिएट हो जाते हैं। सिंपली आपको माउस का यूज़ करना है, क्लिक करना है एंड आपके रोज एंड कॉलम जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो दिस इज द सिंपल मेथड टू क्रिएट द टेबल। तो इस मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, मैं अगला मेथड आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अगले मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें इस पेंसिल को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पर ड्रॉ टेबल पर क्लिक कर देंगे, तो ये जो पेंसिल है आपकी वो क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। अब नेक्स्ट मेथड सीखते हैं टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। अब क्या करेंगे, अगेन इंसर्ट पर जाएंगे, टेबल पर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो एक्सेल स्प्रेडशीट के थ्रू भी आप यहाँ पर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो एम एस एक्सेल की जो सीट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो देखिए ये एम एस एक्सेल की जो सीट है वो आपके सामने ओपन हो गई है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर किसी भी डेटा को टाइप करके आप टेबल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट मेथड बताता हूँ जिससे आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस टेबल को हम डिलीट कर देते हैं जो एम एस एक्सेल से आई है। अब अगेन क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे गए, टेबल पर गए। टेबल पर जाने के बाद में कुछ ऑटोमेटिकली मेथड होते हैं जिसमें टेबल्स बनी बनाई आती है, आप उनको एडिट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्विक टेबल आ रही है। अब क्विक टेबल पर देखिए यहाँ पर कुछ कैलेंडर या इस तरीके की टेबल्स बनी हुई आ रही हैं। इन टेबल्स का आप डायरेक्टली क्या है, स्क्रीन पर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये टेबल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, माउस को जैसे ही क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल है वो आपके सामने बनी बनाई आ गई है। तो इस टेबल को आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डेटा को एडिट कर कर इस टेबल को एडिट कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स से जिससे आप क्या कर सकते हैं, एम एस वर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इन टेबल्स की डिज़ाइनिंग कैसे दे सकते हैं या इनको किस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मैंने टेबल क्रिएट कर ली। टेबल क्रिएट करने के बाद में हम यहाँ पर कुछ डेटा एंटर कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया सीरियल नंबर, देन नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, स्ट्रीम एंड डिवीज़न। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो नंबर है उसका नाम ले लेते हैं मनीष, क्लास 11th, सेक्शन ए, रोल नंबर 1, स्ट्रीम PCM, डिवीज़न फर्स्ट। अब ले लेते हैं सेकंड, यहाँ ले लेते हैं कनक, क्लास में ले लेते हैं 12th, बी, रोल नंबर 1। अब यहाँ स्ट्रीम ले लेते हैं कॉमर्स, देन डिवीज़न ले लेते हैं फर्स्ट। यहाँ ले लेते हैं थर्ड, उमेरा, क्लास ले लेते हैं 6। अब यहाँ लिख देते हैं बी, रोल नंबर 2। यहाँ इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं एंड देन यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड। तो ये टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। अभी हम क्या करते हैं, इसको जो टेक्स्ट है उसको सिंपल बनाते हैं। तो हमने क्या किया, फॉन्ट ले लिया टाइम्स न्यू रोमन। अब फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हमने कर दिया 14। अब देखिए हर टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ रही है, तो अंडरलाइन को यू पर क्लिक करके रिमूव कर देते हैं। देन जो टेक्स्ट हमारा आ रहा है उसको हमें क्या करना है, ब्लैक करना है। तो इस ऑप्शन पर फॉन्ट कलर पर क्लिक करेंगे एंड देन ब्लैक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉन्ट हमारा ब्लैक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए इस टेबल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, थोड़ा सा कलरिंग बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन आ रहा है कर्सर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डिज़ाइन टैब पर जाएंगे। डिज़ाइन टैब पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन अभी आ रहे हैं। तो आप देखिए जिस भी डिज़ाइन के ऊपर ले जाएंगे
तो वो डिज़ाइन क्या होगा, टेबल के अंदर लग जाएगा। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिज़ाइन दिखाई देंगे, इनमें से किसी भी एक डिज़ाइन को आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए पीछे की साइड में जो है डिज़ाइनिंग चेंज हो रही है। तो मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये वाला डिज़ाइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माउस से इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो थोड़ी अट्रैक्टिव हो गई है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए हमें इसका बॉर्डर देना है। अभी जो बॉर्डर है वो वाइट है, मान लीजिए उसको चेंज करना है। टेबल को, पूरी टेबल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑल बॉर्डर, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए सारा बॉर्डर जो है वो ब्लैक हो गया है। अब मान लीजिए इसकी शेडिंग आपको चेंज करनी है, तो आप यहाँ से इसकी शेडिंग को भी चेंज कर सकते हैं। अगर अगर नहीं करनी है तो आप इसको इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या है, टेबल को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है, मान लीजिए इसको क्या करना है, थोड़ा सेंटर अलाइन या फिर इसके लोकेशन वगैरह को चेंज करना है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं अलाइनमेंट के, इन पर अलग अलग ऑप्शंस पर क्लिक करके आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सेंटर में रखना है, तो हमने इस वाले अलाइनमेंट पर क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे बाद में याद आया कि मुझे यहाँ पर एक क्या करना था, कॉलम को और ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट लेफ्ट। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक और कॉलम इधर लेफ्ट में ऐड हो गया। अब मान लीजिए मुझे इसके राइट में एक और कॉलम ऐड करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट राइट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट में भी एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक रो को इंसर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट अबव एंड इंसर्ट बिलो। तो अगर ऊपर इंसर्ट करना है तो अबव पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ऊपर एक रो जो है इंसर्ट हो गई है। देन अगेन अगर मुझे इसके बिलो एक रो इंसर्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट बिलो पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक और रो बिलो क्या है, जो नीचे की साइड है वो एंटर हो गई है। अब मान लीजिए हमें इनमें से किसी रो या कॉलम को डिलीट करना है। मान लीजिए मुझे इस वाले कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, माउस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिलीट कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जो हमारा कॉलम था वो रिमूव हो गया है। अब अगेन मुझे इस वाले कॉलम को डिलीट करना है, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद डिलीट कॉलम पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर से जो कॉलम था वो भी रिमूव हो गया है। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, इस वाली रो को डिलीट करना है। तो रो को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिलीट रो। तो डिलीट रो पर क्लिक कर देंगे। अब मान लीजिए आपको एंटायर टेबल को ही डिलीट करना है, तो ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, एंड जो हमारा बैक स्पेस है उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो पूरी की पूरी टेबल हमारी रिमूव हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम जो हमारी टेबल है उसको टेक्स्ट के साथ में अलाइन करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैंने लिख लिया दिस इज माई क्लास एंड आई एम टीचिंग कंप्यूटर, माई नेम इज बैंक चौहान एंड दिस चैनल will help you to learn online कंप्यूटर। तो अब देखिए हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दे दिया है। देन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेबल को इंसर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, इंसर्ट ऑप्शन पर गए, टेबल ऑप्शन पर क्लिक किया, एंड इंसर्ट टेबल पर क्लिक किया, एंड इस ऑप्शन पर क्लिक किया, एंड ओके बटन पर क्लिक कर दिया। तो देखिए ये हमारी टेबल इंसर्ट हो गई है। अब हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, नेम, क्लास, सेक्शन, डिवीजन एंड
एड्रेस। तो देखिए हमने यहाँ पर टेबल के साथ टेक्स्ट को इंसर्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अगर इस टेक्स्ट को इस टेबल के साथ में एडजस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है लेआउट का, लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रॉपर्टीज़ का, इस पर माउस से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे अलाइनमेंट आप देख सकते हैं टेक्स्ट का। अभी क्या है, जो टेबल है हमारी वो ऊपर की साइड है एंड जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एंड जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए आपकी जो टेबल है वो सेंटर में आ गई है और जो टेक्स्ट है वो क्या है, ग्लोब है। अब अगेन क्या करते हैं, थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। जैसे ही प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर गए, अब देखिए हमें क्या करना है, इस टेबल को राइट में पहुंचाना है। तो थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिस पर राइट लिखा हुआ है एंड देन जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो जो टेबल है हमारी वो राइट साइड एडजस्ट हो जाएगी और जो टेक्स्ट है वो वहीं से स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट जो है, मान लीजिए हमें क्या करना है अगेन, अब ये जो हमारा टेक्स्ट रैपिंग है इसको हम नन करके देखते हैं इससे क्या चेंजेस होते हैं। तो हमने जैसे ही टेक्स्ट रैपिंग को नन किया और ओके बटन पर क्लिक किया तो इससे टेक्स्ट रैपिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसी टाइप की जो टेक्स्ट रैपिंग है वो सेलेक्ट की हुई है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस टेबल को हमें क्या करना है, अराउंड टेक्स्ट इंसर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, अराउंड पर क्लिक करेंगे एंड देन ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो टेबल के अराउंड में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, हम ये सीखते हैं कि अगर हमें टेबल में स्पेसिंग देनी है तो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं। अब देखिए मुझे क्या करना है, मान लीजिए मैंने कोई टेबल यहाँ पर क्रिएट की है और क्रिएट करने के बाद में हमने मान लीजिए कोई डेटा इंसर्ट कर दिया इस तरीके से। अभी हम सेम ही डेटा को इंसर्ट कर देते हैं। हमने डेटा को इंसर्ट कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसकी जो हाइट है थोड़ी बढ़ानी है, कम है। तो हमने जैसे ही इस टेबल को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा है लेआउट, लेआउट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर विड्थ और हाइट दोनों का ही ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही आप हाइट को इंक्रीज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, विड्थ को भी क्या करना है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके या यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो विड्थ है वो भी क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं एंड उसकी फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जितने भी हमारे कॉलम्स हैं हमें क्या करना है, इसको कंबाइन कर कर यहाँ पर किसी स्कूल का नेम लिखना है। तो हमने क्या किया, सभी जो सेल्स हैं उनको क्या किया, सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है मर्ज सेल। तो मर्ज सेल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जितने भी सेल थे वो सभी के सभी क्या हो गए, एक ही में कन्वर्ट हो गए। अब आप यहाँ पर किसी भी स्कूल का नेम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें क्या करना है, इन सेल्स को क्या करना है, मर्ज करना है। तो हमने क्या किया, जिस जिस सेल को मर्ज करना है उसको क्या किया, क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेल्स हैं हमारे वो मर्ज होकर एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गए हैं। अब अगेन अगर हमें क्या करना है, इनको स्प्लिट करना है तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे इसी पूरे सेल को एंड सेल को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पर आपको कितने रोज एंड कॉलम में डिवाइड करना है। तो मान लीजिए मुझे रो तो 1 ही रखना है, लेकिन इसको कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल में डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, कॉलम लिख दिया 8 एंड 8 लिखने के बाद जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं वापस से यहाँ पर एक सेल 8 सेल में कन्वर्ट हो गया है, यानी हमारा एक जो सेल था वो 8 सेल में कन्वर्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर क्या करना है, इसको रो को डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, स्प्लिट सेल पर क्लिक किया। अब हम क्या करेंगे, हमें कॉलम तो सिंगल ही चाहिए, लेकिन हमें क्या करना है,
रोज कितनी चाहिए, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 टाइप कर देंगे। एंड 4 टाइप करने के बाद जैसे ही हम क्या करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा सिंगल सेल था वो 4 सेल में डिवाइड हो गया है। तो इस तरीके से आप भी मर्जिंग, स्प्लिटिंग, फॉर्मेटिंग और टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।